मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू मैथ विद डी को सोनी। आइए आज हम करते हैं प्रीवियस ईयर 18/9/2018 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। शिफ्ट 2 का 50 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सलोनी 450 मीटर की दूरी कितना समय में तय करेगी यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि दूरी जो है मीटर में दिया हुआ है, चार जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, तो चार को मीटर सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, दूरी 450 मीटर दूरी, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर सेकंड में करने के लिए 5/18 18 मेरा चल जाएगा। ऊपर 18 चल जाएगा मेरा ऊपर, तो ये 18 यहाँ आ जाएगा। तो 20 1 0 से 1 0, 9 5 45, 2 9 18, 9 9 81 सेकेंड। 81 सेकेंड बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अनुपात 75/125, इसका सरलतम रूप क्या होगा। 75/125, 25 दिया 75, 25 25 125, 3:5, 3:5, 3:5, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। एक तो इसका ट्रिक से बन जाएगा। ट्रिक से बनेगा कैसे कि 12 + 8 + 12 × 8/100, 12 8 20 प्लस 12 8 96/100, 20 प्लस 0.96 = 20.96। देखिए ये आपका ट्रिक है ए नंबर। पर इसको जब बाय प्रोसेस बनाइएगा तो प्रोसेस से भी बन जाएगा। प्रोसेस से बना लीजिएगा तो आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं। प्रोसेस जब पढ़ाएंगे हम चैप्टर वाइज तो उसमें आपको प्रोसेस बता देंगे। तो देख लीजिए इसको कैसे बनेगा। मान लिया कि लंबाई 100 था, चौड़ाई भी 100 था, तो हो जा रहा था 10,000। अब ये हो गया 108, अब ये हो गया 112, तो इसको फिर गुना हो जाएगा 12, 10 बार में हो जाएगा 1 1 2 0, 100 बार में, और 112 × 8, 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8 प्लस 896, 9 6 8 10 शून्य हाथ में 1 2 20 96। तो वृद्धि कितना हो जा रहा है 12,096 और 10,000, तो वृद्धि हो जा रहा है 2,096। 2,096 कितना में वृद्धि हो रहा है 10,000 में हो रहा है। 10,000 में हो रहा है 2,096 वृद्धि इंटू 100, 20 20 यहाँ 0.96, ये आपका आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन
4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 5,000 रुपया की धनराशि 12% वार्षिक दर से 6 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर प्रति तिमाही हो। 6 महीना है, प्रति तिमाही मतलब 2 वो हो जाएगा, ब्याज का 2 हो जाएगा 50,000 रुपया 12% छमाही होगा, तो ब्याज का दर जो है 12 छमाही है, तो 4/6 महीने के लिए तिमाही है, तो 4/12 = 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 2 वर्ष, 2 मान लेंगे, तो 2 का होता है 2 1, 4 का बताए थे आपको, ये 2 का है, 3 का भी मिलेगा तो 3 का भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 में हो जाएगा 50,000 इंटू 3/100, 3/100 2 है तो 2, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 5 दिया 1500, 1500 इंटू 3/100 इंटू 2, 2 जीरो 2 जीरो, 15 दिया 45, 15 दूनी 30, 5 4 0 3, 3045, 3045 आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि 7 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 सेंटीमीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, एक ये टावर है और एक ये प्लेटफॉर्म है, ये 7 है, ये 47 है, ये इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी और ये उन्नयन कोण, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पूछ रहा है ये दूरी ये निकालने पूछ रहा है, तो ये मान लेंगे x हो जाएगा, तो पहले ये यहाँ तक का निकालेंगे, तो 47 में -7 40 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 का मान होता है P/B, B हमको पता नहीं है, P दिया हुआ है, 10 30 का मान होता है 1√3 इज इक्वल टू P बराबर मेरा 40 में से 47 में से 7 दिया 40 हो जाएगा और B मेरा x, तो इसलिए x इज इक्वल टू 40√3 आपका आंसर आ जाएगा, 40√3 बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 161.5 मीटर लंबा रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार करती है, 46 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो दोनों जुड़ जाएगा, रेलगाड़ी और पुल दोनों को पार करेगा, दोनों जुड़ जाएगा, 758.5 और 161.5, 5 5 10 का शून्य में 1, 8 और 1 9, 1 10 के शून्य में 1, 6 5 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8 1 920 मीटर, 920 मीटर को पार कर रहा है 46 सेकंड में, तो 46 दूनी यानी 20, अब इसको बदलना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, 20 को मीटर सेकंड आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कर देना होगा, तो 20 इंटू 18/5, 5 चौका 20, 18 का 36, 8 चौका 18 चौक
72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक पुस्तक को 25 रुपया 65 पैसा में बेचने पर एक व्यापारी को 5% का हानि होता है। 5% का हानि हो जाता है और होता है यदि उसे 31 या 50% में उसका लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको निकालें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? तो 25.65 में बेचने पर उसको 5% का लाभ होता है, मतलब 19.95 हो जाएगा। 5 माइनस 100 में से 5 माइनस होगा तो 95। ये पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब यहाँ भागा देंगे 5 से। 19 पचे 95, 25 25, 5 एकम 5, अब 5 दिया 15, 15 13, 9 को 18 53 54 7 63, 7 बार में देंगे। 9 7 63 के 3 हाथ में 6, सॉरी 7 बार में नहीं होगा, यहाँ पे 19 को 38 57, 19 दूनी 38, 11 में से 3 3 1, 19 का 19 63, 7 बार में देंगे। 63 के 3 हाथ में 6, 7 एकम 7 अच्छे 13, 27, 27 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 27 रुपया। 27 रुपया क्रय मूल्य है, पर वो बेच रहा है कितना में? 31 रुपया 5 पैसा में बेचने पर उसको लाभ, तो लाभ हो जाएगा 31.5 में माइनस 27, 5, 11, 4, 7 4 11, 7 4 11, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 100, 100 से 100, 405 भागा 27, 405 भागा 27, 9 से देंगे तो 9 तिया 27, 9 से देंगे 9 का 48, 9 8 9 30 27, 9 7 पचे 35, 3 से देते हैं, 3 9 27, 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 9 से देंगे तो 9 एकम 9 और 9 पचे 45, मतलब 15% का लाभ हो जाएगा। डी नंबर आपका आंसर 15% का लाभ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जूट के बैग को 48 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ। अर्जित करने के लिए 20% अर्जित करने के लिए जूट का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब कि 48 रुपये में खरीदा है और उसको 20% लाभ कर के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? तो 120 बटे 100, 1 0 1 0, 48 इंटू 12, 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 एकम 8 और 4 एकम 4, 6, 9 और 1 10 17, 7 हाथ में 1, 4 और 1 5, 1 पॉइंट 57 रुपया। 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 एकम 8, 4 एकम 4, एक जूट बैग को इतना रुपया में बेचने पर अश्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट के बैग का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? 48, 9 1 10 17, 7 हाथ में 1, 4 और 1 5, 57 रुपये 6 पैसा।
₹57 6 पैसा। एक फ्रेंड इसे यहाँ बोल रहा है कि बैग को विक्रय मूल्य होना चाहिए। अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट के बैग को होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 20 48 इंटू 100/80 इंटू 120/100। 20% छूट 20% लाभ। 100 से 100 8 छक 48 और 12 छक 72 रुपया का विक्रय मूल्य होगा। 72 रुपया रखेगा, उसमें 20% छूट देगा, तब 20% उसको लाभ होगा। ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, जबकि एक नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मान लें कि एक नल है ए और एक नल है बी। एक भरता है 25 मिनट में, एक खाली करता है 50 मिनट में। तो दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 50। 25 दूनी 50 और 50 एकम 50। ये है भरने वाला और ये है खाली करने वाला। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 1। और वर्क है यूनिट 50। 50/1 यानी कि 50 मिनट। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 50 मिनट में नल भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0.0066169 अंडर रूट। तो यहाँ 1 2 3 2 5 और 3 8 4 5 6 7 8 0। अब इसका हमको निकालना होगा लघुत्तम। एलसीएम निकालना होगा। 6 9 1 6 9 दो बार में 2 दूनी 4 2 9 1 4 2 9 1 4 2 9 1 4। 6 बार में देंगे तो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 6 छक 24 25 26 27। 11 में से 6 5 यहाँ 1 6 9 6 6 12 के 2 हाथ में 1 4 और 1 5। इसको देंगे 3 बार में देंगे चल जाएगा। 3 3 9 3 दूनी 6 और 3 5 15। मतलब कि ऊपर का 2 6 3 2 6 3 निकल के आएगा और नीचे का निकल के आएगा 4। तो यहाँ 1 0 यहाँ पॉइंट 1 0 यहाँ पॉइंट। आंसर हो जाएगा 0.0263 0.43 0.63। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर। इसको पहले हटा देंगे, पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट को हटा देंगे, फिर लास्ट का अंक को अपना लेने के बाद निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक का सूत्र हो जाएगा SI इंटू 100/R1 इंटू T1 माइनस R2 इंटू
T2। तो अंतर जो है साधारण ब्याज 50 रुपया कम है। 50 इंटू 100 बटे 10 इंटू 7/2 में माइनस 12 इंटू 5/2। 2 छक 12, 2 पचे 10, 7 पचे 35 और 6 पचे 30। 50 इंटू 100 35 में माइनस 30। 35 में माइनस 30। 50 इंटू 100/5। 5 यहाँ 50, 100 दूनी 1000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 1000 डी नंबर आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेला एक किसान है। बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ ज़मीन है। पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई, जिससे उसे अपने प्रारंभिक निवेश का 90% लाभ हुआ, जो कि 90,000 रुपया था। लगभग हर मौसम उसमें निवेश करने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो बोलता है 90% लाभ हुआ, जो कि 90,000 था। तो 100% के लिए 100 इंटू 90, 90, 90, 1000 इंटू 100, 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख रुपया उसका निवेश था। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना और 882 और 922 का वर्गमूल कितना है? 882 और 922 का वर्गमूल 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12, 2 एकम 2। 441 ये होता है 21 का स्क्वायर, और ये होता है 31 का स्क्वायर, 961। मतलब बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर सॉरी। चलिए देखते फ्रेंड, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 108 प्लस 243 इज इक्वल टू 2598। तो 147 प्लस 192 इज इक्वल टू कितना? तो इसको निकालेंगे हम, देखेंगे कितना आता है। 147 12 बारे 44 से 12 बार में देंगे। 144 3 उतर गया। 12 को गुना करेंगे हम 2 से, 2 बार में। 12 दूनी 24, पॉइंट 0 हो जाएगा। 12 24, 12 बारे 44, 144, 47 में से 4 गया 3, 24, 24 एक पॉइंट दे देंगे तो एक बार में चल जाएगा। मतलब 1
6 पॉइंट देंगे। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 दिया 72 है। 24 दूनी 48, 12.12, 12.12 इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है 192, 14 का 196 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 13 का ही देंगे। 13 बार में 189, 12, 3.0, 13 26, 13 39, 13 दूनी 26, 4, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 39, ठीक है 39, लगभग 13.23 आ जाएगा दूसरा का। एक आया मेरा 12 12, अब ये दोनों को जोड़ देंगे। 12.12 और 13.23, 3 2 5 और 3 35 और 5 25, लगभग 25 में आपका आंसर हो जाएगा। 25 98 आपका आंसर। ये एक्यूरेट नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे होता है, ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं। पॉइंट थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको एक तरफ से और प्रूफ कर सकते हैं हम। एक तरफ से और प्रूफ करने के लिए देखिए इसमें क्या होगा। इसको मिला लेंगे, इसको देख लेंगे। रूट 108 प्लस 243, तो इसको जब तोड़ेंगे हम, देखिए तोड़ने के लिए सीख लीजिए। 108, 2 से 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, इतना में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इससे 2 2 है तो 1 2 बाहर, इससे 3 3 है तो 2 3 से पेयर बनाएंगे 3, और 1 3 आपका अंदर ही। 3 दूनी 6 रूट 3, ठीक है। इसका मान आ गया 6 रूट 3, प्लस इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ लेंगे। 2 4 3, 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3, मतलब कि 1 3 निकल जाएगा, 2 3 निकल जाएगा और 1 3 अंदर रह जाएगा। मतलब कि 3 3 9 मेरा बाहर निकल जाएगा और 3 मेरा अंदर रह जाएगा। 9 6 15, 15 रूट 3, 15 रूट 3, इसको तोड़ेंगे। 1 4 7, 3 3 चौके 12, 3 9 27, 7 7 49, ठीक है।
7 7 49। तो एक साथ बाहर और रूट अंदर, एक साथ बाहर और रूट 3 अंदर। नेक्स्ट में भी करेंगे उसी टाइप से। 192, 2 से 2 9 18 लेकर 2, ठीक है। 2 9 18, सॉरी 2 6 12, 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 1 2 3 4 5, इसको 3 से दे देंगे, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 में 3 6 बाहर निकल जाएगा, तो 3 6 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बाहर निकल जाएगा और 3 मेरा अंदर आ जाएगा, 3 मेरा अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस 8 बाहर 3 अंदर, 8 7 15, 15 रूट 3, 15 रूट 3 ये भी और 15 रूट 3 ये भी है। 15 रूट 3 का मान 25.98, तो इसका भी मान 25.98, या फिर आप रूट 3 का मान यहाँ बैठा दीजिए 1.372, रूट 3 का मान 1.372 रूट 3 का मान होता है, इसको गुना कर दीजिए। पर आपको सबसे आसान जो आपको थोड़ा सा बताएं, लगभग में आंसर आएगा, लगभग में आप एक्यूरेट आंसर ले आएगा। पॉइंट के बाद का उतना मायने नहीं रखता है, पॉइंट के बाद से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में खरीदती है, 7 रुपये में 8 की दर से खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेचती है, तो उसे लाभ या हानि क्या होगा। 7 रुपया में 8 के दर से खरीदती है और 5 रुपया में 6 की दर से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 8 5 40 और 7 6 42। तो इस स्थिति में तो हानि हो जाएगा, 42 में खरीदा 40 में बेचा, 42 में खरीदा 40 में बेचा, तो हानि कितना का हो जाएगा, हानि हो जाएगा मेरा 2 रुपया का। कितना में हो जाएगा, 42 में खरीदा था इंटू 100, 7 से काटेंगे 21 दूनी 42, 100/21 का हानि हो जाएगा हमारा। बी नंबर आपका राइट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।